ए मॉडल फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कि आपको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। फिगर अभी यहाँ पे दिया है, उसके ऊपर अभी बात करते हैं। सो ए मॉडल फॉर मच ऑफ व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन कैप्चर इन वेरी जनरल टर्म्स इन फिगर 1.2 हमने यहाँ पे दिखाया है ये मॉडल कैसा है, अभी इस पे बात करते हैं। कहते हैं मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर अक्रॉस सम सॉर्ट ऑफ इंटरनल सर्विसेज। The two parties which who are in a principal in this transaction must cooperate for the exchange to take place. A logical information channel is established by defining a route through the internet from source to destination and by cooperative use of communication protocol by the two principal. मॉडल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है कि जब कोई पार्टी ए पार्टी बी से कम्युनिकेट करती है तो उनको क्या चीजों का कंसर्न है, क्या एस्टेब्लिशमेंट होती हैं, वो कैसे एक दूसरे से एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ताकि उनका जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योरली कंडक्ट हो। तो यहाँ तक ए मैसेज टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर अक्रॉस सम सॉर्ट ऑफ इंटरनेट सर्विस, ऑब्वियस सी बात है। देन टू पार्टी हु आर इन प्रिंसिपल ऑफ इन दिस ट्रांजेक्शन मस्ट कोऑपरेट फॉर द एक्सचेंज ऑफ डाटा टेक प्लेस। अगर पार्टी ए और बी किसी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं तो ऑब्वियस सी बात है ए बी को और बी ए से डाटा ट्रांसफर करने पे एकदम पॉइंट टू बी रेडी है, विलिंगनेस है। ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट रेडी। ऑब्वियस सी बात है ना, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सन ए टू पर्सन बी, दैट मीन बोथ आर पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, दे आर इंक्लूडेड। ऐसा नहीं कि एक डिनाई कर रही है या एक कह रही है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। सो ए लॉजिकल इंफॉर्मेशन चैनल इज एस्टेब्लिश by defining a route through the internet from source to destination and by cooperative use of communication protocol by the two principal। एंड ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई प्रोटोकॉल एस्टेब्लिशमेंट होगा जिसकी मदद से जो भी कम्युनिकेशन चैनल है वो उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को, कोई भी हो सकता है, वो बहुत सारे हमने डिस्कस किए ऊपर, उनमें से किसी एक को फॉलो कर सकता है। Then security aspect come into play when it is necessary or desirable to protect the information transmission from an opponent who may present a threat to confidentiality, authentication, and so on. All the technique for providing security have two components. First is security related transformation on the information to be sent. Example, include the encryption of a message which scramble the message so that it is unreadable by the opponent, and the addition of a code based on the content of the message which can be used to verify the identity of a sender. अब यहाँ पे बहुत ही ऑब्वियस सा पॉइंट है, उम्मीद है हमने कैच किया होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ स्टिल कि यहाँ पॉइंट है कि जो भी सिक्योरिटी के दो कंपोनेंट है। पहली चीज जो टेक्निक है, पहला ए सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द इंफॉर्मेशन टू बी सेंट। जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन है वो पर्सन ए या पर्सन बी या पर्सन बी से पर्सन ए के बीच में हो रही हैं। अब उनमें फॉर एग्जांपल इसने कहा कि आप ए से बी को कोई मैसेज भेजते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपका मैसेज एनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट होता है तो बी तक पहुंचता है, और आप उस मैसेज में ऑब्वियस सी बात है ए की अगर कोई आइडेंटिटी भी इंक्लूड करते हैं, मान लीजिए मैसेज था हेलो और लास्ट में हमने कोमा डाल के मैसेज के कोमा में एक और एक्स्ट्रा बीट ऐड कर दी जो कि ए को सिग्निफाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल हेलो ए, मैंने एज हेलो ए लिख दिया, तो हेलो इज द पार्ट ऑफ द मैसेज एंड ए इज द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। आइडेंटिटी से देयर इज एडवांटेज कि अगर कोई पर्सन बीच में उसे चेंज करता है या उसको अफेक्ट करता है तो रिसीवर विल गेट द नो कि आइडेंटिटी
ये वो नहीं है जो मेरे पास होनी चाहिए थी, आइडेंटिटी गेट्स चेंज, इसका मतलब है कि ये मैसेज ए से नहीं आ रहा है, कहीं थर्ड पार्टी से आ रहा है। देन some secret information shared by two principals and it is hoped unknown to the opponent. An example is the encryption key used in the conjunction with transformation to scramble the message before transmission and unscramble it on the reception. और obvious सी बात है, एक तो मैसेज, पहला पॉइंट था मैसेज के बारे में, और दूसरा पॉइंट था अगर कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है मैसेज के रिगार्डिंग, वो अगर कम्युनिकेट हो रही है, तो वो भी दोनों ही पार्टी को, पार्टी ए से पार्टी बी को, या पार्टी बी से पार्टी ए की तरफ सिक्योरली ट्रांसमिशन होनी चाहिए, और मैसेज से पहले ट्रांसमिशन होनी चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पे एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि आप अगर मान लीजिए एनक्रिप्शन की भेज रहे हैं, एनक्रिप्शन की भेज रहे हैं, तो आप ए बी से बात करना चाहता है, तो ए ने बी को एक एनक्रिप्शन की भेजी। एनक्रिप्शन की एक की तरह ही है, जो कि जिसकी हेल्प से रिसीवर सेंडर के मैसेज को रीड कर पाएगा। अब वो मैसेज जब सेंडर भेजेगा, तो उस की हेल्प से रिसीवर उस मैसेज को रीड कर पाएगा या समझ पाएगा। मगर अगर सेंडर अपना मैसेज भेज दे और रिसीवर के पास की नहीं हो, तो इस बात का कोई पर्पस नहीं रह जाता कि सेंडर ने क्या मैसेज भेजा है, क्योंकि अल्टीमेटली रिसीवर उसे डिक्रिप्ट ही नहीं कर सकता। दैट्स द वेरी बेसिक की पॉइंट। नाउ a trusted third party may be needed to achieve secure transmission. For example, a third party may be responsible for distributing the secret information in the two principals while keeping it from any opponent. So, or a third party may be needed to arbitrate dispute between the two principals concerning the authenticity of a message transmission. अब यहाँ पे एक और बात आ गई, अगर आप ऐसे देखेंगे, मान लीजिए मैं एक जनरल एग्जांपल से आपको पॉइंट क्लियर करता हूँ। मान लीजिए पर्सन ए और पर्सन बी हैं, वो कोई प्रॉपर्टी, पर्सन ए पर्सन बी से कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है। अब आपने देखा होगा कि ऐसे तो अगर परचेज करना चाहता है तो ठीक है यार, पर्सन ए बी को पैसे दे और बी पर्सन ए को प्रॉपर्टी दे दे, एज सिंपल। किसी थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है ना। बट ऐसा होता नहीं है। मान लो देयर इज अ लॉयर और अ रजिस्ट्रार ऑफिस, हम लॉयर की बात कर लेते हैं। एक लॉयर है, वो एक एग्रीमेंट बनवाता है, ठीक है, या रजिस्ट्रार ऑफिस है, वो एक रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट बनाता है, जो ये वेरीफाई करता है कि अगर कल को पर्सन ए या पर्सन बी कोई भी अपनी बात को डिनाई करता है, तो वो एक थर्ड पार्टी की तरह वो कहेगा कि नहीं देखो भाई, मैं आई एम द वन हु वेरीफाई दैट कि पर्सन ए ने पर्सन बी को ये क्वांटिटी बेची है या सेल की है, वट एवर जो भी रिक्वायरमेंट थी उस टाइम डील की, वो उस डील को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ थर्ड पार्टी का क्या रोल हो गया है इस जगह पे सिक्योरिटी कंसर्न में, कि वो भी ये वेरिफिकेशन कर सके कि जो ए मैसेज भेज रहा है बी को, वो यही मैसेज है, या बी जो ए से बात कर रहा है वो एक वैलिड पॉइंट है। यानी दोनों के बीच को, जैसे एग्जांपल दिया उसको, जहाँ पे ए और बी प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग बात थी, यहाँ ये सिक्योर मैसेज की रिगार्डिंग बात है। अदरवाइज जो और चैनल है या कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम। सो ए ट्रस्टेड थर्ड पार्टी मे बी नीडेड to achieve secure transmission. For example, a third party may be responsible for distributing the secret information to the two principals
while keeping it from any opponent. Or a third party may be needed to arbitrate dispute between the two principal concerning the authenticity of a message. तो थर्ड पार्टी एक तो सिक्योरिटी का काम कर सकती है यहाँ पे, और अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको भी वो टेक ओवर कर सकती है। इस पिक्चर के अंदर जैसे कि यहाँ पे एक सेंडर है, तो यहाँ पे एक सेंडर है और सेंडर एक मैसेज को सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन, ये यानी कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन, इस चैनल के जरिए ये जो सिक्योर मैसेज को ये कोई भी इंफॉर्मेशन चैनल यूज कर रहा है, इस सिक्योर मैसेज को किसके पास भेजता है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन को रेसिपिएंट, यानी कि ये दो बात कर रहे हैं, सेंडर और रिसिपिएंट। हो क्या रहा है, वही एक सिक्योर चैनल के थ्रू ये एक इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं। बट यहाँ देखिए ये अपोनेंट है। अपोनेंट कहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया था, अपोनेंट बेसिकली जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है तो उस पोर्शन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, जबकि जो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है, अब वो कोई भी हो सकता है, आर्बिट्रर होता है, यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ए सीक्रेट इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल सीक्रेट की बताने वाला जो ट्रस्टेड पार्टी को, यानी कि सेंडर की जो सीक्रेट की है, मान लीजिए 1 to 1 इसकी सीक्रेट की है, तो 1 to 1 अपने सीक्रेट की इसको बताएगा कि भाई मेरी सीक्रेट की 1 to 1 है। तो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को ये इंफॉर्मेशन किसको बताएगा, रिसिपिएंट को बताएगा कि यार उसने बताया कि 1 to 1 इज द की, आप इस की को यूज करें फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। देन this general model shows there are 4 basic tasks in designing a particular security service. First है designing an algorithm for performing the security related transformation. The algorithm should be such that opponent cannot defeat its purpose. तो कह रहा है यार इस चैनल के अंदर 4 चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, उनमें से एक है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम वो है जो ऑल सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन को डील कर रहा है, कैसे हो रही है, क्या मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। और डेफिनेटली एल्गोरिथम की सिक्योरिटी इस बात से ही डिपेंड करती है कि जो अपोनेंट का मतलब जो भी हैकर या अटैकर्स हैं वो उसको क्रैक ना कर पाए और इस वजह से वो अपने पर्पस को अचीव कर पाए। अगर अपोनेंट उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, उसके एल्गोरिथम को क्रैक कर पा रहे हैं, तो उसका कोई पर्पस नहीं रह जाता है, क्योंकि ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन है। अगर अटैकर ने चीज एक्सेस ही कर ली तो क्या मतलब रह जाता है सिक्योर कम्युनिकेशन का। देन देयर इज अ पॉइंट जनरेट द सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड विद एल्गोरिथम। मैंने आपको बताया है कि एल्गोरिथम एलोन हमेशा काफी नहीं है, मस्ट बी सीक्रेट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप की को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, जो कि यूज होगी बोथ साइड में। देन डेवलप मेथड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अब आपको ऑब्वियस सी बात है सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, मैसेज से पहले सीक्रेट इंफॉर्मेशन जानी है, तो ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, कैसे शेयर करी जाएगी, ये पॉइंट किस चैनल के थ्रू होके जाएगी, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होनी है नहीं होनी है, एटसेट्रा। देन it specifies a protocol to be used by the two principal that make use of the security algorithm and the secret information to achieve a particular security services. Then कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, जिसको दोनों ही पार्टीज यानी सेंडर और रिसीवर जिसके ऊपर एग्रीड है, और जो सिक्योरिटी एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हुए मैसेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है वन प्लेस टू अनदर। So, specify a protocol to be used by
the two principles that make use of the security algorithm and secret information to achieve a particular security service.